नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। स्कंद 4 अध्याय 1 श्लोक संख्या 31। अथ अस्मत् हमारे पंचभूताः विभिन्नाच ते तुम्हारा आत्मजः पुत्र लोक विश्रुतः संसार प्रसिद्ध अवितारः विश्व में उत्पन्न हो। अंग हे मुनि भद्रम कल्याण हो ते तुम्हारा विसृप्स्यन्ति फैलाएंगे च कि ते तुम्हारा यशः यश अथास्मदंश भूतास्ते आत्मजालोक विश्रुतः भवितारोंग भद्रं ते विसृप्स्यन्ति च ते यशः। हे मुनिवर, हमारी शक्ति के अंश रूप तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होंगे और हम तुम्हारे कल्याण के इच्छुक हैं। अतः वे पुत्र तुम्हारे यश का संसार भर में विस्तार करेंगे। एवं इस प्रकार कामवरम इच्छित वर तत्व प्रदान करके प्रतिजग्मुः वापस चले गए। सुर ईश्वर प्रमुख देवता सभाजितः पूजित होकर तयोः दोनों के सम्यक पूर्ण रूपेण दंपत्योः पति तथा पत्नी विशतोः देखते ही देखते ततः बहसि। एवं कामवरं दत्त्वा प्रतिजग्मुः सुरेश्वरः सभाजितास्तयोः सम्यक् दंपत्योर्मिषतोस्ततः। इस प्रकार उस युगल के देखते ही देखते तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर जी अत्रि मुनि को वर देकर उस स्थान से ओझल हो गए। सोमः चंद्रलोक का स्वामी अभूत प्रकट हुआ। ब्रह्मणः ब्रह्मा के अंशेन आंशिक विस्तार से दत्तः दत्तात्रेय विष्णु विष्णु का तू लेकिन योगविद अत्यंत शक्तिमान योगी दुर्वासा मुनि शंकरस्य अंशः शिव का आंशिक विस्तार निबोध समझने का प्रयत्न करो। अकीरसः हीरा मुनि की प्रजा संततियों का सोमो भूत ब्रह्मणोंचेन दत्तो विष्णुस्तु योगवित् दुर्वासा शंकरस्यांशो निबोधांगीरसः प्रजा। तत्पश्चात ब्रह्मा के आंशिक विस्तार से सोमदेव उत्पन्न हुए।
श्री विष्णु के आंशिक प्रतिनिधित्व से महान योगी दत्तात्रेय तथा शंकर जी शिव के आंशिक प्रतिनिधि से दुर्वासा मुनि उत्पन्न हुए। अब तुम मुझसे अंगीरा मुनि के अनेक पुत्रों के संबंध में सुनो। तो यहाँ पर पंच वर्णन चल रहा है देवहूति माता की पुत्रियों का, जिन जिन ऋषियों के साथ विवाह हुआ उनके आगे वंश परंपरा कैसे कैसे आई। तो ये जो जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीवन जीवन से आता है, इसी प्रकार ये समझ सकते हैं कि भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी आ रहे हैं, ब्रह्मा जी से अनेक ऋषि, फिर मनु शत्रुपा, फिर उनकी पुत्रियां हुई, फिर उनका विवाह ऋषियों के साथ हुआ और उनके आगे आगे पुत्रों का वर्णन चल रहा है। तो अभी जो वर्णन था वो अत्रि ऋषि और अनुसूया माता के पुत्रों का था कि इनके 3 पुत्र हुए जो कि थे सोम यानी कि चंद्रमा, जो कि चंद्रलोक के स्वामी हैं, जिनको चंद्र हम आज भी देख सकते हैं। तो चंद्रमा, और फिर दूसरे हुए दत्तात्रेय। तो इनके आगे वर्णन है दत्तात्रेय जी के बारे में 11वें स्कंद में, जहाँ पर भगवान इनके बारे में बताते हैं कि इन्होंने 24 गुरु बनाए। तो ये जो दत्तात्रेय जी थे इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि योग में बहुत उन्नत थे, इतने उन्नत थे ये योग में कि जैसे अवधूत जो कोटि होती है, अवधूत का मतलब होता है कि जिसको संसार के किसी भी नियम कानून का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये उस श्रेणी के योगी थे, यानी कि ये कहीं पे भी रात को रुक रहे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, लेकिन हर अवस्था में इनका मन भगवान में पूरी तरह लीन है। और ये जहाँ पर भी देख रहे हैं वहीं से शिक्षा ले रहे हैं। से आकाश को देख रहे हैं तो आकाश से शिक्षा ले रहे हैं, और अग्नि को देख रहे हैं अग्नि से शिक्षा ले रहे हैं, वैश्या को देख रहे हैं वैश्या से शिक्षा ले रहे हैं। तो ये भी कि भक्त का कैसा भाव होना चाहिए कि हम हर जगह जहाँ पर भी देखें वहाँ पर ये अनुभव कर सके कि हाँ यहाँ पर भी भगवान है, यहाँ पर भी भगवान की शक्ति है। जैसे वर्णन आता है कि जो वैश्या थी पिंगला नाम की, जिसका वर्णन 11वें स्कंद में आता है भागवतम के, तो पिंगला के बारे में आता है कि वो वैश्या थी, लेकिन वैश्या से वो बड़ी साध्वी बन गई। तो आचार्य भी कहते हैं कैसे बन गई, तो कहते हैं ऐसे बन गई कि एक दिन दत्तात्रेय जी घूमते 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 जहाँ पर उन्होंने विश्राम किया वो बगीचा उस वैश्या का था, और उस वैश्या का जो था गान वो गा रही थी, तो दत्तात्रेय सुन रहे थे और वो तो भगवान का ही चिंतन सोच रहे थे। तो उनके शरीर से स्पर्श होकर हवा जो थी वो वैश्या को लग रही थी, और उसकी जो प्रॉपर्टी थी एक तरह से वैश्या की, वहाँ पर वो बिना किसी कष्ट के बैठे हुए थे। कहते हैं केवल इस पुण्य की वजह से वो वैश्या एक रात के अंदर जो थी वो भक्त बन गई। सुबह होते होते तक उसको ये समझ में आ गया कि अरे ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सांसारिक पुरुषों की प्रतीक्षा कर रही हूँ और उनसे भोग कर रही हूँ, तो ये तो बिल्कुल जीवन का जो है नाश हो रहा है। तो इसलिए उसने ये त्याग कर, उसने सांसारिक सुख की आशा त्याग कर, उसको समझ में आ गया क्या कि सांसारिक इच्छा जो है वो ही दुख का कारण है। तो इस प्रकार से दत्तात्रेय मुनि का चरित्र है जो कि आगे 11वें स्कंद में डिटेल में आए। और फिर दुर्वासा मुनि के बारे में हमने सबने सुना है। दुर्वासा मुनि के कई सारे चरित्र बहुत फेमस है। सबसे फेमस चीज़ क्या है कि वो बहुत क्रोधी है, शिव के अंश से उत्पन्न हुए हैं, योगी है। इस कारण से वो प्रदर्शित करते हैं कि कैसे, हालांकि क्योंकि भगवान शिव के अंश हैं तो आध्यात्मिक ही है, लेकिन उनकी क्या मनोदशा वो प्रदर्शित करते हैं कि कैसे योग करने से कभी कभार अहंकार आ सकता है। तो इस प्रकार का जो अहंकार है कैसे वो भक्ति में बाधक बनते हैं। तो उन्होंने अम्बरीश महाराज के साथ लड़ाई कर ली। अम्बरीश महाराज जो भगवान के परम भक्त थे, तो उन्होंने उनको नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी सारी शक्ति वहाँ पर विफल हो गई क्योंकि अम्बरीश महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो इस कारण से जो था दुर्वासा मुनि, और भी बहुत सारे चरित्र हैं, किस प्रकार से पांडवों के साथ वो लीला करने गए, किस प्रकार से भगवान कृष्ण के साथ द्वारका में लीला। तो ये बहुत सारे चरित्र दुर्वासा मुनि के हैं। तो ये सब जो संतानें हैं वो अत्रि और अनुसूया की हैं। तो आगे वर्णन आता है देवहूति माता की अगली कन्या श्रद्धा का, और उनका विवाह हुआ अंगिरा मुनि के साथ।
साथ ये पढ़ते हैं। श्रद्धा श्रद्धा तू लेकिन अंगीरसः अंगीरा मुनि की पत्नी चतस्रः 4 असूत जन्म दिया कन्यकः कन्याएं सीनी वाली कुहु राका चतुर्थी चौथी अनुमति तथा श्रद्धा त्वकीरसः पत्नी चतस्रो सूतकन्यकः सिनीवाली कुहुराका चतुर्थ्यनुमतिस्तथा। अंगीरा मुनि की पत्नी श्रद्धा ने 4 कन्याओं को जन्म दिया जिनके नाम सिनीवाली, कुहु, राका तथा अनुमति है। तत् उसके पुत्रौ 2 पुत्र अपरौ अन्य आस्ताम उत्पन्न हुए ख्यातौ प्रसिद्ध स्वारोचिषे स्वारोचिष युग में अंतरे मनु के उतथ्यः उतज्ञ भगवान अत्यंत शक्तिमान साक्षात प्रत्यक्ष ब्रह्मिष्ठः च आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत बृहस्पति ही बृहस्पति तत्पुत्रावपरावास्ता यादौ स्वारोचिषेन्तरे उतथ्यो भगवान साक्षात् ब्रह्मिष्ठश्च बृहस्पतिः। इन 4 पुत्रों के अतिरिक्त उससे 2 पुत्र भी थे। उनमें से एक उतथ्य कहलाया और दूसरा महान विद्वान बृहस्पति। तो बृहस्पति और उतथ्य, तो ये 6 पुत्र अंगीरा ऋषि से हुए। तो अंगीरा ऋषि भी ब्रह्मा जी के पुत्र है और इनका विवाह भी देवहूति की कन्या के साथ हुआ जिनका नाम था श्रद्धा। तो इस प्रकार से ये जो इन सब के नाम है, इन सब की जो वंशावली है, ये सुनने मात्र से पवित्र करने वाली है। और थोड़ा थोड़ा इनके जो विशेष जो चीज़ है इनमें कि इनके जैसे जैसे नाम है इनका वैसा वैसा स्वभाव है, क्योंकि इनके चरित्र में आध्यात्मिकता ज़्यादा है। जैसे संसार में क्या होता है, संसार में होता है कि किसी का नाम है सुंदर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो दिखने में या व्यवहार में सुंदर हो। लेकिन जो इस प्रकार के शुद्ध जीव हैं और भगवान के भक्त हैं और स्वयं भगवान हैं, तो उनका जो नाम होता है और उनमें भेद नहीं होता है। यानी कि जो श्रद्धा है तो वह वास्तव में श्रद्धा स्वरूप नहीं है, यानी कि उनकी श्रद्धा का कोई कंपैरिजन किसी के साथ नहीं हो सकता। विशेष रूप से भगवान में श्रद्धा रखने वाली है। इसी प्रकार से भगवान का नाम कृष्ण, राम, तो ये सब है, तो ये भगवान के ही समान है। यानी कि जब हम कृष्ण नाम, भगवान का नाम या इन भक्तों का नाम लेते हैं तो हम इन सभी गुणों का संग कर रहे हैं और इनके संग से हम अपने आप को पवित्र करके अपने जीवन को और अच्छा कर सकते हैं। ग्रंथराज और भागवतम की से कोई प्रश्न जो चर्चा कर सकते हैं। जी दयानंद है, एकदम बड़े बड़े जो बनते हैं भक्त को, अगर उनके हम खाने पे नहाते हैं, हम दर्शन देते, तो उसका जो प्रभाव है हमारे जीवन में पड़ता है क्या? वही तो अभी चर्चा हो रही कि संत के शरीर से छूकर हवा भी अगर लग जाती उसका भी प्रभाव पड़ जाता। तो ये भी तब जब मतलब स्व इच्छा से सत्संग नहीं किया गया, गलती से भी हो गया तो भी प्रभाव पड़ जाएगा। लेकिन भावना अनुकूल होनी चाहिए। भावना क्या होनी चाहिए? अनुकूल। जैसे अनुकूल यानी कि उनकी सेवा की भावना होनी चाहिए। हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि मैं इनकी कैसे सेवा करूं। कुछ सेवा थोड़ी सी, चाहे वाणी से कुछ बोल के, चाहे कुछ उनसे सुन के, चाहे कुछ
उनको किसी चीज़ की आवश्यकता है वो कर दिया, चाहे उनको किसी सेवा की आवश्यकता है वो कर दिया। तो इसीलिए सत्संग हमेशा करते रहना चाहिए, जितने महान भगवान के भक्तों का संग हम कर सकें, उनको सुनकर। भक्तों का संग शरीर से भी किया जाता है और वाणी से भी किया जाता है। तो केवल जैसे हम नरोत्तम दास ठाकुर का ये जो भजन गा रहे हैं, तो ये नरोत्तम दास ठाकुर का संग ही कर रहे हैं, यानी कि उनके मन का जो भाव है वो हम गा रहे हैं, वो सुन रहे हैं, उस पर चिंतन कर रहे हैं। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर का संग, तो उनके संग के प्रभाव से, पूरी गुरु परंपरा के संग के प्रभाव से ही हमारा जो है कल्याण हो रहा है। तो हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। उनसे देख ले। किसी किसी का एक रात में हो जाता है, जैसे वैश्या का उदाहरण दिया किला, और किसी किसी का, हम लोगों का भी कम से कम कुछ तो हुआ ही, एक निर्णय तो लिया ना हमने कि हाँ हमें अब डेली सत्संग करना है, डेली नाम जप करना है, तो कुछ कल्याण तो हुआ ही है। तो बहुत कम दिखती कम है, लेकिन हो रही है। यही चीज़ है कि दिखती कम इसलिए है क्योंकि नदी में से आप या कुएं में से एक बाल्टी पानी निकालते रहो तो दिखता बड़ी मुश्किल से है कि कम हो रहा है, लेकिन दम तो हुआ ही है। तो धीरे धीरे करते करते वो पूरा इस तरह से अध्यात्म में बातें हो जाता है। वैसे की गणिता इसके क्या इतने पुण्य थे ये तो एक रात में उसकी यही तो पुण्य हो गया उसका कि दत्तात्रेय जी उसके उपवन में आए और उसने उन्हें निकाला नहीं। तो दत्तात्रेय जी वहाँ उपवन में सुंदर पुष्प हैं, सुंदर फल है या घास है, वहाँ पर आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। तो अब संत जो विश्राम कर रहा है या समय व्यतीत कर रहा है, उसका सारा प्रभाव उसको मिला था कि हाँ वो वहाँ पर, और वो क्योंकि उसके निरीक्षण में है, उसने उसको ऐसे मेंटेन किया। वो और तुझी भूमिका साथ रवि से कृपया चाहिए। वही तो बात हुई कि भाव अनुकूल होना चाहिए। भाव अनुकूल होने का मतलब कि कुछ सेवा का भाव, या अनुकूल मतलब एक सौहार्द या एक वो होता है ना कि हाँ ये मतलब उनको पसंद करना चाहिए कि अच्छे हैं या इनकी कुछ सेवा हो रही है। ऐसा कोई भाव जब तक नहीं होगा तब तक नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि लोगों के हृदय में वैष्णवों के प्रति दुर्वासा मुनि का भी जो उदाहरण आया वो इसीलिए आया कि उन्होंने अम्बरीश महाराज से आमने सामने आ गए, और किसी के भी सामने आते तो पूरे ब्रह्मांड में किसी की शक्ति नहीं है कि उनको कुछ कह सके, वो किसी को भी भस्म कर सकते हैं, दुर्वासा मुनि। लेकिन जब सामने भगवान का भक्त आ गया तो उसके प्रति जब उनके मन में नेगेटिविटी आई तो भगवान ने भी मना कर दिया कि नहीं मैं भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता। सुदर्शन चक्र उनके पीछे पीछे लग गया। ब्रह्मा जी के पास गए कि मैं कुछ नहीं कर सकता। शंकर जी के पास गए थे मैं क्या कर सकता हूँ। विष्णु जी के पास गए कहते मैं भी कुछ नहीं कर सकता। कहते अरे आप ही का तो चक्र है। नहीं, ये चक्र, मेरी जो सारी शक्तियाँ हैं वो मेरे भक्तों की सेवक है। तो अगर किसी मेरे भक्त का अनिष्ट हो रहा है, अपराध हुआ है, तो मेरी शक्ति कोई बड़े से बड़ा योगी हो, कोई भी हो, किसी के काम नहीं आ सकती, वो उसके विपरीत ही जाएगी। तो इसीलिए हम लोगों में जब कभी या किसी में भी किसी भक्त के प्रति जब दुर्भाव होता है, नेगेटिविटी होती है, तो उसके कारण से ही भक्ति नीचे जाती है या उसके कारण से ही सारा हो जाता है। ये है कि इसलिए अनुकूल भाव होना चाहिए। तो कई बार ऐसा हो जाता है, ये बुरे मारे ये बड़ी कबार बाहर आएगी और शाम में क्लास थी तो काफ़ी भीड़ थी, तो बता रहे थी। सुबह मॉर्निंग में जब गुरु महाराज आरती करे थे, सेवा करे थे, और सुबह की क्लास ली तो मुश्किल से सो नहीं गए। तो महाराज जी भी आसन पर आकर बैठे थे, नहीं बोले कि आदौर पा रही। तो इन्होंने तय दिया कि बैठे हो किसी वक्त में। महाराज जी शाम को आए, बोले मैं कौन सा उसका तो किसकी तरह बुरा लग गया किस बात। तो संतों का तो एक बार दर्शन भी हो, तो क्लास भी ना अटेंड करिए, तो पर दर्शन हो गया तो वो भी राधा कृष्ण राम भोला शुक्ला जीवन
कालिया माला माला जीव दो हजारे कालिया माला माला जीव दो हजारे अदरे दुनिया दिनो कर्पूर दामो Shaka